भारत में घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है। गृह मंत्री अमित शाह लगातार इस मामले को उठा रहे हैं। उन्होंने उनके ऑफिस से एक ट्वीट जारी हुआ है, लिस्ट जारी हुई है कि किस तरीके से पिछले कई सालों से आज़ादी के बाद से लगातार मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। तो क्या है इसकी सच्चाई? क्या ये सिर्फ एक भ्रम है या फिर भक्तों को मुसलमानों का खौफ दिखाकर सत्ता में बने रहने की एक चाल? एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि घुसपैठ नहीं रोक सकते, वहीं दूसरी तरफ वो कहते हैं कि हम एनआरसी और एनपीआर कराएंगे और जितने भी घुसपैठिए हैं वो बाहर निकालेंगे। तो आप समझिए पिछले 12 सालों से बीजेपी सरकार में है और गृह मंत्री जो हैं वो खुद अमित शाह जी हैं, लेकिन घुसपैठ नहीं रोक पा रहे हैं और खुद एतराफ़ भी कर रहे हैं कि घुसपैठ नहीं रोक सकते। ये राज्य सरकारों का काम है। जबकि हमें तो जितनी जानकारी है उसकी ये है कि जो बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो गृह मंत्रालय के अंदर आते हैं, केंद्र के अंदर आते हैं और वो भी उसमें गृह मंत्रालय के, तो यानी कि सीधा सीधा गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। लेकिन अब अमित शाह जो है मंच से खुलेआम वो हथियार डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये बॉर्डर पे जाके देखिए वहाँ पर कितना बड़ा वो रहता है दायरा, जिसके चलते घुसपैठ रोक पाना नामुमकिन है। तो क्या गृह मंत्री अमित शाह ने हथियार डाल दिए हैं? और वहीं दूसरी तरफ कह रहे हैं कि पिछले आज़ादी के बाद से लगातार मुसलमानों की पॉपुलेशन बढ़ रही है। उस पर भी बात करेंगे और साथ ही साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी किसी ने घुसपैठिया बोल दिया है। बताऊंगा किसने बोला है। आदाब, नमस्कार, मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तो सबसे पहले बात करते हैं गृह मंत्री अमित शाह के उस ट्वीट की जिसमें उन्होंने आंकड़े जारी कर मुसलमानों की बढ़ती आबादी पर चिंता जताई है। तो क्या है उसकी हकीकत, ये भी देख लीजिए। क्या सिर्फ ये वोट बैंक बनाने की एक राजनीति है या सच में कुछ ऐसा हो रहा है? अगर हो रहा है तो फिर क्यों कह रहे हैं कि हम घुसपैठ नहीं रोक सकते हैं? ऑफिस ऑफ अमित शाह ने ट्वीट किया है एक्स पर, भारत में आज़ादी के बाद हुई जनगणनाओं में 1951 में हिंदू 84.1% थे और मुस्लिम 9.8। 1971 में हिंदू 82.72 और मुस्लिम 11%। 91 में हिंदू 81, मुस्लिम 12.12। 2001 में हिंदू 80.5, वहीं मुस्लिम 13.4। 2011 में हिंदू 7.9, मुस्लिम 14.2, यानी कि हिंदू की आबादी घट रही है और मुसलमानों की बढ़ रही है इनके ट्वीट के मुताबिक। और वहीं वृद्धि दर की बात करें तो 2001 से 11 में हिंदू जनसंख्या में वृद्धि दर 16.8% था और मुस्लिम आबादी में ये 24.6 की दर से बढ़ी। यानी कि 1991 से लेकर 2011 तक जनसंख्या वृद्धि दर में जो असमानता दिखती है उसका प्रमुख कारण घुसपैठ है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी श्री अमित शाह जी, तो ये इन्होंने ट्वीट किया है और अब इसकी हकीकत बताते हैं कि दरअसल मामला क्या है। मोहम्मद जुबैर हैं, ऑल्ट न्यूज़ की फैक्ट चेक करते हैं। उन्होंने ट्वीट किया है, भारत में आज़ादी के बाद हुई जनगणनाओं में 1951 में हिंदू 30.4 करोड़ था और मुस्लिम 3.4। 61 में हिंदू 36.7 करोड़ था और मुस्लिम 4.7। 1971 में हिंदू 45.3 करोड़ था, मुस्लिम 6.1 करोड़। 1981 में हिंदू 56.2 करोड़ और मुस्लिम 8 करोड़। 91 में हिंदू 69 करोड़ और मुस्लिम 10.7 करोड़। 2001 में हिंदू 82.8 करोड़ और मुस्लिम 13.8 करोड़। 2011 में हिंदू 96.6 करोड़ और मुस्लिम 17.2 करोड़। 2001 से 2011 में हिंदू आबादी 13.8 करोड़ बढ़ा था और मुस्लिम आबादी 3.4 करोड़ बढ़ी थी। आपके डिलीट किए गए ट्वीट में आपने कहा था कि भारत में मुस्लिम आबादी अब 24.6% की वृद्धि से बढ़ रही है। मतलब जो 2014 में 15 से 16 थी वे अब भाजपा सरकार यानी 11 साल के राज के बाद 24.6 हो गई है और इसका कारण आप वृद्धि और घुसपैठ बता रहे हैं। तो भाई सरकार किसकी थी? 11 साल तक गृह मंत्री क्या कर रहे थे? तो ये इन्होंने सवाल पूछा था और आंकड़ों को ट्विस्ट करके जिस तरीके से अमित शाह के ऑफिस से
ट्वीट किया गया है वो भक्तों में साफ संदेश देना था। जो चला गया, उनको लगता है कि भारत में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है और वो एक दिन भारत पर कब्जा कर लेंगे, शरिया लागू कर देंगे। इस तरीके से जो है वो भ्रामक खबरें फैलाने की कोशिश हो रही है। और लगातार इस पर देखिए ओवैसी ने साफ कहा है कि आप किसी गफलत में ना रहे। और ये जो है अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह, वो एनसीआर करने जा रहे हैं, एनपीआर करने जा रहे हैं। इसी को देखिए मौलाना अरशद मदनी ने एक बड़ा सवाल बयान दिया है कि किस तरीके से गृह मंत्री झूठ बोलते हैं, हिंदुस्तान की आबादी बढ़ी है तो उनकी भी आबादी बढ़ी है, इसमें घुसपैठ कहाँ से आ गए? मुसलमान को मारते हो, उनके घरों मस्जिदों को तोड़ते हो, और क्या मुसलमान पागल है कि वह अपना मुल्क छोड़ के इस वतन में आएगा? क्या ये अकल की बात है? तो अरशद मदनी मौलाना जो जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बड़ा हमला बोला है गृह मंत्री के इस बयान पर कि घुसपैठ कर रहे हैं मुसलमान और आबादी बढ़ा रहे हैं। आप अपनी अकल लगाइए और सोचिए, कोई व्यक्ति ऐसी जगह पर क्यों जाएगा जहां पर उसके ऊपर जुल्म हो रहा है? खुले तौर पर सरकार जो है भेदभावी रवैया अपनाते हुए घरों को बुलडोजर चला रही है, एफआईआर दर्ज कर रही है, अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो उनके सीनों पर गोलियां मार रही है। तो ऐसी जगह पर कोई आदमी क्यों आएगा जहां पर खुली दुश्मनी देखी जा सकती है मुसलमानों के प्रति? ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान, देखिए गृह मंत्री ने कहा भारतीय धरती पर पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हिंदुओं का भी अधिकार है। ये देश के गृह मंत्री हैं, लेकिन पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों को कह रहे हैं कि भारत पर उनका अधिकार है, लेकिन जो भारत का मुसलमान है उसको घुसपैठिया बता रहे हैं। ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू अपने अपने देशों के गद्दार है और ये अपनी मातृभूमि को छोड़कर दूसरे देश को अपनी मातृभूमि मानते हैं। यही मानसिकता भाजपा और उसके अनुसांगिक संगठनों की है। अपने देश में पैदा होने वाले मुसलमान इन्हें घुसपैठिया नजर आते हैं और बांग्लादेशी पाकिस्तानी हिंदू भारतीय हैं। और देखिए पूर्व रिटायर आईपीएस ने भी इसको ट्वीट किया है। 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिमों में सेक्स रेशियो 951 है और हिंदुओं में 939, अर्थात 1000 हिंदू पुरुषों की आबादी पर 12 हिंदू महिलाएं कम हैं। मुस्लिमों की तुलना में 2000 हिंदू पुरुष पर 24 महिलाएं कम हैं। 1 लाख हिंदू पुरुष 1200 महिलाएं कम हैं। 1 लाख हिंदू पुरुष पर 1200 महिलाएं कम हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 50 करोड़ हिंदू पुरुष हैं। इस तरह 60 लाख हिंदू महिला कम हैं। इन महिलाओं को किसने मारा? पहला बच्चा लड़की है तो दूसरी लड़की नहीं होनी चाहिए, इसलिए भ्रूण हत्या करो, दहेज के लिए महिलाओं की हत्या करो। महिला अत्याचार सबसे ज़्यादा हिंदू समुदाय में है। हिंदू समाज को चिंतन करने और अपने समुदाय में सुधार करने की आवश्यकता है, ना कि दूसरे समुदाय को जिम्मेदार ठहराने की। इस तथ्य को समझना जरूरी है कि औरतें बच्चे पैदा करती हैं, ना कि पुरुष। घुसपैठ कारण है तो सरकार बताए 11 साल से किसकी सरकार है? कितने घुसपैठिए की पहचान हुई, कितने निकाले गए? सरकार को चाहिए कि देश को अवगत कराए। तो जवाबदेही नहीं है। घुसपैठियों को हम ढूंढेंगे, उनका वोट काटेंगे और उनको अपने देश भेजने का काम करेंगे, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को। गृह मंत्री अमित शाह, अभी तक जिन तथाकथित घुसपैठियों को घुसपैठिया बताकर बांग्लादेश भेजा था वो भारतीय निकले और फिर कोर्ट के आदेश पर वापस लाने पड़े। तो देखिए असम से कुछ लोगों को बांग्लादेश भी भेजा गया था जिसको वापस लाना पड़ा क्योंकि वो भारतीय थे। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि गृह मंत्री अमित शाह जो है वो लगातार भ्रामक दावे कर रहे हैं और एक तरफ मंच से ये भी कह रहे हैं कि घुसपैठ नहीं रोकी जा सकती। तो इनके अपने ही जो भाषण है, जो बयान है, उसमें तजाद है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से। और देखिए गृह मंत्री होते हुए अमित शाह झूठ बोल रहे हैं क्योंकि 1951 से 2011 तक मुसलमानों की जनसंख्या सिर्फ 4.4% बढ़ी है। जो 24.6% वृद्धि की दर बताई गई है वो झूठ है। ओवैसी ने करारा हमला बोला है। और देखिए लगातार जो है इस पर खबर आ रही है और ओवैसी हो चाहे मौलाना अरशद मदनी हो, लगातार इनको करारा जवाब दे रहे हैं। और देखिए अमित शाह का कबूलनामा, घुसपैठ मेरी जिम्मेदारी है मगर रोकना मुमकिन नहीं। जब गृह मंत्री ही हार मान ले तो सरहद का भरोसा किससे? इस्तीफा दो। दैनिक जागरण के एक कॉन्क्लेव में इन्होंने बयान दिया है। खुद ही कबूल कर रहे हैं कि
हमसे जो है घुसपैठ नहीं रुक सकती। तो फिर गद्दी छोड़ दीजिए, सत्ता छोड़ दीजिए, जो लोग रोक सकते हैं उनको रोकने दीजिए। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर, और ये देखिए हमारे यहाँ भी घुसपैठिए हैं, मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हैं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर कहा। तो यूपी के जो मुख्यमंत्री है उनको अखिलेश यादव घुसपैठिया बता रहे हैं, क्योंकि वो उत्तराखंड से थे लेकिन यूपी के सीएम हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और देखिए एक बड़ी खबर आई है, कर्नाटक में सरकार ने फैसला लिया है कि वो जो सरकारी स्कूल हैं या संस्था है जहां पर आरएसएस शाखा लगाती थी, वो उन पर जो है अब उन पर रोक लगाएगी और साथ ही उनकी निगरानी भी करेगी। अगर कर्नाटक सरकार ये फैसला करती है तो साहस और विवेकपूर्ण फैसला होगा। सरकारी कार्यालयों, भवनों, सार्वजनिक स्थलों पर संघ को शाखाएं नहीं लगाने देना चाहिए। ये सामाजिक वैचारिक प्रदूषण फैलाते हैं जिससे देश को भारी नुकसान होता है। विपक्ष शासित दूसरे राज्यों को इसका अनुकरण करना चाहिए। संघ की विश्व बेल को रोका जाना चाहिए। संघ संचालित स्कूलों को भी स्थायी निगरानी के तहत लाकर उनके शिक्षकों आदि की परख की जानी चाहिए। देखा जाना चाहिए कि वे मनुवादी तो नहीं हैं और कक्षाओं में पाठ्य पुस्तकें पढ़ाने के बजाय कहीं नफरत और हिंसा के पाठ तो नहीं पढ़ा रहे हैं। तो आरएसएस पर जो है शिकंजा कसने की बात कही जा रही है। और लगातार जिस तरीके से अमित शाह ने कहा है, बयान दिया है कि वो घुसपैठ नहीं रोक सकते हैं, इसके बाद से देश भर में बवाल मचा हुआ। लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि गृह मंत्री जब घुसपैठ नहीं रोक सकते हैं तो इस्तीफा दीजिए। एक तरफ वो दावा करते हैं कि मुसलमानों की संख्या, आबादी लगातार बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम घुसपैठ नहीं रोक सकते हैं। बाकी आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।